बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो हैं ये टोटल 9 हैं, जो कि हमारे फिज़िक्स के सब्जेक्ट 9 के अंदर मौजूद हैं। इनमें से जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके काज और इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। देखा जाए तो जितनी भी हरकत व सकनात हैं गाड़ियों की, उसके अलावा और बहुत सारी हरकत व सकनात हैं, तो उन तमाम का जो मुताला है वो मैकेनिक्स में किया जाता है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हीट है, और हीट फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट की नेचर को स्टडी करते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा जो हीट के इफ़ेक्ट हैं उसको स्टडी किया जाता है। अगर बात हम करते हैं नेचर ऑफ हीट की, तो इसका मतलब है कि आप हीट जो है वो किन ज़राए से हासिल करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात की जाए तो देखा जाता है कि ये 3 हैं जिसके ज़रिए हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। उनमें से जो एक है वो कंडक्शन है, कॉन्वेक्शन है और रेडिएशन है। हीट के जो असरात हैं उससे भी आप वाकिफ़ हैं। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो साउंड के मतलब बात करेंगे। अब साउंड जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के थरथराने से पैदा होती है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। और साउंड अगर हम ब्रांच के लिहाज से इसमें बात करें तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव को डिस्कस किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होती है और एप्लीकेशन के बारे में बात होती है। फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड का मतलब है कि जो आवाज़ है उसका हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, तो साउंड जो है वो एक ऐसी बॉडी से पैदा होती है जो वाइब्रेट करती है। और अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज़ की, तो तमाम की तमाम आवाज़ें एक जैसी नहीं होती, उनकी आवाज़ों के अंदर फ़र्क पाया जाता है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बारीक हैं, कुछ बारी हैं। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। अगर साउंड की एप्लीकेशन की बात की जाए तो जितने भी मौसीकी आलात हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो साउंड की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट के मतलब। लाइट जो है इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। यानी लाइट जो है ये भी एनर्जी की किस्म है जिसकी वजह से हम इर्द गिर्द की अशिया को देखने के काबिल होते हैं। और अगर हम इसको ब्रांच के लिहाज से स्टडी करें तो इसका मतलब है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के अंदर हम स्टडी करते हैं चार्जेस को। अब चार्ज जो होते हैं ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। ये रेस्ट की फॉर्म में भी होते हैं और मोशन की फॉर्म में भी होते हैं। अगर आप चार्ज को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है, और अगर हम चार्ज को मोशन की हालत में स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और इस हवाले से हम जब इस ब्रांच को स्टडी करते हैं तो इसमें हम यही बात कर रहे होते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द
स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। एटॉमिक फिजिक्स जो है, अगर इसकी बात की जाए तो हम बात करते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स का जो ताल्लुक़ है वो एटम के साथ है। और एटम की, अगर एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ेर बहस लाते हैं, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके बाद ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स की। अब जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई को, और इसके अलावा पार्टिकल विद इन न्यूक्लियाई। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल विद इन न्यूक्लियाई। प्लाज्मा फिज़िक्स की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा जो है ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। यानी 3 स्टेट्स के बारे में हम जानते हैं, एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, और जो फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा। और हमारी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो प्लाज्मा है। तो अगर प्लाज्मा को डिफ़ाइन किया जाए तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यह बात अगर की जाए तो सबसे पहले जो सॉलिड है, जब हम उसे हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब गैसेस को हीट अप किया जाता है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और आयनिक फॉर्म में चले जाते हैं, और इस आयोनिक स्टेट को हम मैटर का नाम देते फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम देते हैं, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोफिज़िक्स की। जियोफिज़िक्स जैसा कि नाम आप देखते हैं, जैसे जियो मीन होता है अर्थ, तो यहाँ से ये पता चला कि जियोफिज़िक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक है, यानी जिसका नाम था ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।